साइबर अपराध को रोकने के लिए पलवल पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बता दें कि पलवल शहर की कॉलोनियां हो या फिर गांव की चौपाल, पलवल पुलिस के द्वारा जागरूकता सेमिनार लगाए जा रहे हैं और साइबर क्राइम के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है और स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कई स्कूलों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के श्री पी.के. अग्रवाल डीजीपी हरियाणा के आदेशानुसार व श्री राजेश दुग्गल जी आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के दिशा निर्देशानुसार हम लगातार साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। हम बस स्टैंड पे, गांव में और कल दशहरा के उपलक्ष्य में भी ये प्रोग्राम चलाया और इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से कोई साइबर से फ्रॉड करता है तो इस नंबर पर कॉल करना अति आवश्यक है और कॉल करते ही WHO की तरफ से जिसके अकाउंट से पैसे का फ्रॉड हो रहा है उस पैसे को तुरंत उसमें सीज किया जाता है, फ्रीज हो जाता है और उसके वापस उसके खाते में जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके खाते में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने पलवल में 2,95,00,000 रुपए खाते सीज करवा के वापस पब्लिक के दिवाए हैं और पूरे हरियाणा में इस प्रकार से लगभग 14 करोड़ रुपए आम जनता के आदमी ठगे जा रहे थे उनके वापस हुए हैं और इस प्रकार से अवेयरनेस का हमारा लगातार प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर से हमने चालू किया है और 31 अक्टूबर 2022 तक लगातार चलेगा। सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और गाँव में हम पूरे हरियाणा की जनता को मीडिया के माध्यम से भी और प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक करने का हमारा पूरा अभियान चल रहा है। इससे अपना क्राइम से बचा जा सकता है, साइबर क्राइम से, क्योंकि आज की डेट में ये जो हरियाणा पुलिस की जो पहल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ही स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट अवेयर होगा किसी भी समाज में, अगर स्टूडेंट अवेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली क्राइम पर अंकुश लगेगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे वो शहरी स्तर पर हो, चाहे वो जिले के लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, उस पर बच्चों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों ने आज इसके बारे में जाना क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया एक प्रोडक्ट है। मेरी नॉलेज में तो कि उनको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमने 1930 के बारे में आज उन्हें बताया कि अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपको समस्या आती है, आप इस नंबर पर तुरंत अपना एक कॉल करें और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। तो मैं तो पुलिस में सारा आज बच्चों को 1930 के बारे में सब कुछ बताया। छोटी छोटी बातें उन्हें बताई हैं कि कैसे बच्चों को ठग फंसाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कॉल के बाद कैसे फिर वो एक ऑफिसर बन जाते हैं, फिर मतलब सारी चीजें जो इसमें यूज होती हैं उसके बारे में हमें उनके जो पुलिस अधिकारी जो भी आए हुए थे उन्होंने सबने उसके बारे में जानकारी दी। शाहबाद से कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने बीते दिनों कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने नगरपालिका चुनाव में शाहबाद से भाजपा उम्मीदवार का खुले तौर पर समर्थन किया था, जिसके बाद से ही अनिल धनतोड़ी के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी। वहीं बीते दिनों पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैंने भरसक प्रयास किए हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने पसीने से सींचा। 25 साल छात्र राजनीति से शुरू करके और भारतीय युवा कांग्रेस में इतने साल मैंने काम किया है। 3 चुनाव भी लड़े हैं और पार्टी के लिए संघर्ष किया है, लोगों के लिए संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, दिन रात काम किया है। लेकिन बावजूद उसके एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है और पूर्व में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र मोह के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए इस पार्टी को तहस नहस कर दिया। इसलिए मैंने इस पार्टी से त्याग पत्र दिया है और बहुत मेहनत की, बहुत सोचा, लेकिन हुड्डा जी को सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा दिखता है, उसके अलावा कुछ चमकता नहीं। मेरी 25 साल से लेकर और 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में थे, है ही नहीं अब तो, दीपेंद्र को छोड़ के कोई नहीं है। जो थे वो उन्होंने उनको मार दिया, खत्म कर दिया। और जो हैं अभी 3-4 नौजवान हैं, एमएलए हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिज्ञों की, कोई एक्स मिनिस्टर का बेटा है, कोई एक्स एमएलए का बेटा है,
इस तरीके के वो हैं। उनके अलावा तो कोई भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अभी यंग सेकंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, बची नहीं। हरियाणा में गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनने के बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पहुंचे, जहां श्री अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। वहीं सीएम खट्टर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादुवाल भी मौजूद रहे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था, उसी समय अपने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊँगा अपनी ओर से। नाड़ा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है और 9 तारीख को समाप्ति होगी। समय उपस्थित रहूँगा और सारी सात संगठन में भी हरियाणा की है, खासकर सिख समाज, उन सबसे मैंने पहली अपील की है, अभी अपील कर रहा हूँ। यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रमुख कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो मिलकर करेंगे। इसमें कहीं नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी देकर कहा कि सरकार अपने फैसले को बदले, नहीं तो एक बार फिर किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि धान की खरीद को लेकर गुरनाम सिंह ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि धान की खरीद को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है कि आढ़ती और सेलर मालिक अपने अपने एरिया की ही फसल खरीद सकते हैं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। साथियों नमस्कार। साथियों, एक और तुगलकी फरमान आ गया है कि एक मंडी के व्यापारी जो है या सेलर वाले जो हैं वो उसी मंडी से धान खरीद पाएंगे, दूसरी मंडी से धान नहीं खरीद पाएंगे, या दूसरे जिले का व्यापारी दूसरे जिले में धान नहीं खरीद पाएगा। इससे धान सस्ता बिकता है क्योंकि ये जो सेलर वाले हैं ये दुकानें बांट लेते हैं। मान लिया एक मंडी में 200 दुकान है और उसमें 20 सेलर वाले हैं तो वो 10-10 दुकानें बांट लेते हैं। इस तरह एक दुकान पे एक ही व्यापारी रह जाता है और ये रहने से उसकी मोनोपोली होती है और इस तरह से किसानों को बांध के लुटा जा रहा है। हम खट्टर साहब को समझाना चाहते हैं कि खट्टर साहब, ये भारी गोलमाल है, ये भारी भ्रष्टाचार है, इसमें आपके अधिकारी और आपके नेता शामिल हैं। या तो आप गुमराह कहीं हो जाते हैं या आप उस बात पे स्टैंड नहीं ले पाते हैं। हमारा अनुरोध है कि कोई व्यापारी कहीं से खरीदे। आप बात करते हैं यहां का व्यापारी अमेरिका से मंगा सकता है, यहां का किसान अमेरिका में बेच सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर अंबाड़े का व्यापारी कुरुक्षेत्र से खरीदता है धान तो आपको क्या तकलीफ है? आपको तो चावल लेना है। आपको कौन सी दिक्कत पैदा हुई कि दूसरे जिले का व्यापारी दूसरे जिले में नहीं जा सकता? आखिर क्यों पैसा कमा रहे हैं सेलर वालों से? हमारा अनुरोध है किसानों को इस तरह से बांध के मत लूटिए। अगर अंबाड़े का व्यापारी कुरुक्षेत्र से आके धान खरीदता है तो कुरुक्षेत्र में उसी दिन 50 रुपए धान का भाव बढ़ जाता है। आपको पता है या नहीं पता है? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जिस दिन अंबाड़े का व्यापारी कुरुक्षेत्र में खरीद के लिए आ जाएगा, जिस दिन आप खरीद ओपन कर दोगे उसी दिन 50 रुपए रेट बढ़ जाता है। और इस तरह से बांध के किसानों को लूटना ये सरासर अन्याय है। आखिर क्यों मारने पे तुले हो किसानों को? आखिर क्या निकालना चाहते हो इन किसानों से? आप इस खरीद को खुली करिए, कहीं का व्यापारी कहीं से खरीदे, आपको तो चावल चाहिए। रोहतक जिले के मोखरा, मदीना, बहुअकबरपुर, अजाया, भरान गांव के खेतों में भारी बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की फसल खराब होने लगी है। वहीं मोखरा और बहुअकबरपुर गांव के किसानों का कहना है कि धान की फसल पूरी तरह से पकी हुई है, लेकिन उसकी कटाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि खेतों में 3-4 फुट पानी भरा हुआ है और अगर पानी ऐसे ही भरा रहा तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पानी में से खेत का टिप टैप उठा के लिया, यहाँ पानी भरा है कम से कम 4-5 फुट। सारी फसल बर्बाद होगी हमारी, ये खराब हो गया, धान खत्म हो गए सारे, जवार बाजरा सब कुछ गया। कैसे भरा है पानी? ये बरसात से, बरसात इतनी होगी और अब ये मौसम खराब कर रहा है। तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, गवर्नमेंट कोई समाधान नहीं कर रही हमारा यहाँ, ना कोई गिरदावरी कर रहा है यहाँ की। गवर्नमेंट वैसे तो
दसोकड़े बना रही है, कम गिरदावरी करा या कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है, न को पानी करने का समाधान है, हम तो मरे बैठे हैं। तो क्या देखो जी, पानी भरा खड़ा है, ईख भी गया, धान भी गए, ज्वार थी वो भी खत्म हो गई जी, ना फसल बुआ है। हमारे यहाँ पानी ज़्यादा बरसने से पानी खड़ा होगा, सब सौदा खत्म हो गया बिल्कुल ही। तो पानी निकालने का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं जी, कोई लाइन मंजूर नहीं हो रही कहीं से भी जी। भाई लाइन मंजूर हो जाए इधरों इधरों में डाल दें गवर्नमेंट की तरफ तो ये लिया कोई मोटर माटर, कोई साधन नहीं। कई साल से हमारे साथ ही ऐसे ही बन रहा है। पानी की मोटर तो हर जगह दे रखी निकालने के लिए। ये तो बस्ती के लिए है जी, यहाँ खेतों के लिए नहीं है। बस्ती में पहले बस्ती का निकालेंगे, फिर खेत का निकाला जाएगा, इतने टाइम खत्म हो जाएगा सब सौदा।